पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना इलाके के फतेहनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली हुई एक बड़ी वारदात में एक बेटे ने अपने माता पिता पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पिता की मौत हो गई जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वारदात बीती रात की है। परिवार वालों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्वर्ण मल्होत्रा अपनी पत्नी अजिंदर कौर के साथ फतेहनगर स्थित अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि ऊपर के हिस्से में उनका बेटा जसदीप उर्फ सन्नी अपनी पत्नी के साथ रहता था और शेयर मार्केट में लगभग 7 लाख रुपए डूबने के बाद वह अपने माता पिता पर पैसे देने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर 4-5 दिनों से लगातार झगड़े हो रहे थे। लेकिन ये झगड़ा इतना विकराल रूप लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। वारदात वाले दिन स्वर्ण मल्होत्रा की बेटी उनसे मिलने आई थी, जो टैगोर गार्डन इलाके में रहती है। तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सन्नी पैसे के लिए दबाव बना रहा है और लगातार झगड़े कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सन्नी के मन में खतरनाक साजिश चल रही थी। आधी रात के वक्त अपने सोते माता पिता पर हथौड़ी, छेनी, पेचकस और अन्य ऐसी धारदार चीजों से एक एक करके उसने हमला करना शुरू किया। माता पिता दोनों के चेहरे पर अनेकों जख्म पाए गए। स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक स्वर्ण मल्होत्रा के चेहरे पर तो लगभग 37 वार किए गए। आशंका ये भी जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी बेटे ने अपने माता पिता के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद वे बेहोश हो गए और उसके बाद आधी रात को उन पर हमला किया। इस हमले को लूटपाट का रूप देने के लिए बेटे ने सुबह 4 बजे के करीब घर से निकलकर पास के मकान में रहने वाले पूर्व बीजेपी पार्षद अमरजीत सिंह के घर पर जाकर उन्हें जगाया और कहा लूटपाट के लिए चोर घर में घुसे और उसके माता पिता की हत्या कर दी। पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह ने हरिनगर थाने एसएचओ को फोन किया और मौके पर आई पुलिस भी घर के अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इस दौरान पुलिस को कुछ शक हुआ और पूछताछ के लिए जब सन्नी उर्फ जसदीप को थाने ले गई और सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शेयर मार्केट हाँ हार गए, 10 लाख रुपए हार गए तो पापा से पैसे मांग रहा था, फिर शेयर मार्केट में लगाने के लिए इनकार। फिर ये कहता है जी मैंने 1 लाख रुपए भी मार के भी 1 लाख रुपए लिया इसको। ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि आज से पहले भी 3-4 दिन से लगातार वो अपने पिता को पीट रहे थे। नहीं, ये तो हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं। हम तो रोज यहाँ घूमते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। सन्नी के साथ साथ उसकी पत्नी भी हिरासत? हाँ, हिरासत में थाने में पूछताछ के लिए ले गए। ये भी पता लगा कि थाने में पहले कुछ दवाई मिलाकर बदमाश किया गया, बाद में? नहीं, ये तो नहीं, अभी पूछताछ कर रहे हैं हम, उसके बाद में करेंगे। फिर 37 वार किए? हाँ, वार करे जो प्रधान साहब ने बताए यही बात। कितने वार किए? अब ऐसा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पूरी तरह से मेरी मम्मी आप पर चले गई। बताओ क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने के लिए नहीं है। हाल फिलहाल में पापा से बात हुई थी, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं, बस ये थे अपने घर से परेशान रहते थे, अपने बहू बेटा से लड़ाई झगड़ा करते थे। वो झगड़े अक्सर होते रहते? बस वो करते रहते थे पैसों के लिए, दोनों मियाँ बीवी। बस उनको पैसा चाहिए था। कभी मन में ऐसी बात आई कि मतलब अपने पिता की भैया किसके मन में क्या चल रहा है हम ये क्या जान सकते हैं? ना हमारे सामने बात करी हमसे कभी, ना कुछ ऐसा। इतना मैं नहीं सोच सकती थी वो इतना भी गिर जाएगा, अपने माँ बाप को मार देगा काम पे। सिर्फ पैसे वजह बनी? बस पैसे वजह बनी और कोई वजह नहीं थी। सिर पे ही वार किया ही सिर पे वार हुआ है। क्या लगता है कि सन्नी की ही गलती है या उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है? दोनों मियाँ बीबी की जी, ऐसी बात नहीं है। हस्बैंड का सब जो करता है वाइफ को पता होता है, मेरा हस्बैंड कहाँ जा रहा है, किस वक्त जा रहा है, सब कुछ पता होता है। 5 मिनट नीचे लेट हो रहा है आदमी, क्यों लेट हो गया देखूँ तो सही, क्या बात है, फ़ोन करता है, हाँ जी कहाँ हो। अब तो मोबाइल का ज़माना है, ये तो नहीं मोबाइल का ज़माना नहीं है कि पूछता है भाई कितनी देर हो रही है, कहाँ हो, कितनी है, कि कहाँ रह गए हो आप, पूछते ही अपने आदमी से। आप आती होंगी मदर फादर से मिलने? हाँ, मैं कल इस मॉर्निंग में आई थी सर, वही मुझे अटेंड करते थे मेरी मम्मी पापा ही। तब उन्होंने बताया कुछ कि झगड़ा कर रहे हैं? नहीं, वो तो इंडिविजुअली बात तो होती थी। ये ऐसी कहती थी कि मैं परेशान हूँ, हम लोग जहर खा के मर जाएं, ऐसे हम दोनों में भी कत्ल करता है। मेरे को भी कहती थी, वो तो कहती थी। इतना परेशान हो गई हूँ मैं। इतना ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल छेनी, हथौड़ी, पेचकस जिसे सन्नी ने अलग अलग जगहों पर फेंका था, पुलिस टीम ने इन सभी हथियारों को भी बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार सन्नी की पत्नी को भी साथ में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। वहीं आसपास में रहने वाले लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बेटा अपने माता पिता की इस तरह से हत्या कर देगा।
वो बेटा जिसे पाने के लिए माँ बाप ने ऊपर वाले से कितनी मन्नतें मांगी होंगी। क्योंकि स्वर्ण मल्होत्रा और अजिंदर कौर की 2 बेटियां थी, जिसके बाद सन्नी का जन्म हुआ, लेकिन इस कलयुगी बेटे ने इस पाक रिश्ते को कलंकित कर दिया। हालांकि आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में बुरी तरह घायल हुई मां का अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग चल रही है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।